बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का ज़री अहद था। मुसलमान फतुहात पर फतुहात हासिल कर रहे थे। अमीरुल मोमिनीन मदीना मुनव्वरा में मुकीम थे। हुक्म यह था कि जंगों के बारे में फौरी मालूमात दी जाएं और हिदायत ली जाएं। जंग का जो भी नतीजा हो फौरी तौर पर हेड क्वार्टर में इतला दें। आनफ बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि हम चंद लोग एक अजीम खुशखबरी सुनाने के लिए अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने दरियाफ्त फरमाया, आप लोगों ने कौन सी जगह क़याम फरमाया है? हमने अर्ज की, फलां जगह। अमीरुल मोमिनीन हमारे साथ हमारे पड़ाव की तरफ चलने लगे जहां हमने ऊँटों को भी बांध रखा था और ऊँटों की हालत ये थी कि मुसलसल भूख की शिद्दत से वो कमजोर हो चुके थे और कई दिनों के सफर ने उन्हें थका दिया था। ऊँटों की यह हालत देखते अमीरुल मोमिनीन गोया हुए, क्या तुम्हें इन सवारियों के बारे में अल्लाह ताला से डर नहीं लगता? क्या तुम्हें इस बात की खबर नहीं है कि इन चौपायों के भी तुम्हारे ऊपर हकूक हैं? तुमने इन ऊँटों को रास्ते में कुछ देर आराम के लिए क्यों न छोड़ दिया ताकि ये जमीन की नबातात खा लेते? हमने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन अजीम फतह व कामरानी की खुशखबरी लेकर हम तेज़ी के साथ भागते दौड़ते आपकी खिदमत में चले आए हैं ताकि आप और दीगर मुसलमानों को इस खुशखबरी से खुशी हो और उनका कलेजा ठंडा हो। यही वजह है कि हम लोगों ने अपने रास्ते में अपनी सवारियों को रोकना गवारा नहीं किया। अमीरुल मोमिनीन हमारी बातें सुनकर लौट गए और हम भी उनके साथ साथ चलने लगे। इसी दौरान एक आदमी शिकायत लेकर हाजिर हो गया और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन फलां शख्स ने मुझ पर नाहक जुल्म ज़्यादती की है, आप उसके खिलाफ मेरी मदद करें। अमीरुल मोमिनीन ने अपना कौड़ा बुलंद किया और उसके सर पर दे मारा और फरमाने लगे, अजब तमाशा है कि तुम लोग खाली औकात में उमर के सामने अपना कज़िया पेश नहीं करते हो, मगर जब उमर मुसलमानों के अहम मामलात को सुलझाने में मसरूफ हो जाता है तो फिर तुम आकर कहने लगते हो कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। चुनाचे वो आदमी खुद को मुलामत करते हुए वापस हो गया। अमीरुल मोमिनीन ने फौरन ही उस आदमी को वापस बुलाने का हुक्म दिया। जब वो वापस आया तो आपने अपना कौड़ा उस आदमी के आगे डाल दिया और कहने लगे, मुझसे अपना बदला ले लो। वो कहने लगा, नहीं, मैं अपना बदला नहीं लूंगा, बल्कि मैं इसे अल्लाह के लिए और आपके लिए छोड़ता हूँ। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ऐसा नहीं होगा, या तो तुम अल्लाह के लिए दरगुजर करो और उसका बदला इसी से मांगो, बसूरत दीगर मुझ पर छोड़ दो, फिर ऐसी सूरत में तुम्हें मुझसे कसास लेना पड़ेगा। वो कहने लगा, नहीं नहीं, मैं अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए माफ करता हूँ। इसके बाद अमीरुल मोमिनीन वहां से चल पड़े। घर पहुंचे, हम लोग भी आपके हमरा थे। आपने 2 रकअत नमाज अदा फरमाई और खुद को मुखातब करके कहने लगे, इब्ने खत्ताब, तू एक खाकसार व मुतवाज़ा आदमी था तो अल्लाह ताला ने तुझे आला मुकाम और मर्तबे से नवाजा। तू गुम गुश्ता राह था तो अल्लाह ताला ने तुझे हदायत की रोशनी से आशना किया। तू एक जलील इंसान था तो अल्लाह ताला ने तुझे इज्जत व इकराम बख्शा, फिर लोगों पर हुक्मरान बनाया। मगर जब एक आदमी अपने ऊपर जुल्म करने वाले के खिलाफ तो इससे ताउन तलब करने के लिए हाजिर हुआ तो तूने उसकी पिटाई कर दी। जरा बता कि कल क़यामत के रोज तो अपने परवरदिगार को क्या जवाब देगा? कैस रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है, अमीरुल मोमिनीन ने यह कहकर अपने ऊपर इस तरह मलामत की कि मुझे यकीन हो गया कि आप पूरी दुनिया वालों में इस वक्त सबसे बेहतर हैं। अहनफ बिन कैस तमीमी रज़ी अल्लाह अन्हु सन 3 कबल हिजरत 619 ईस्वी में पैदा हुए। ज़ुहूर इस्लाम पर बनु तमीम ने इस्लाम पर तवज्जो नहीं दी थी, अहनफ ने ही उन्हें इस्लाम पर माइल किया। वो बसरा के अव्वलीन बाशिंदों में से थे। उन्होंने कुम, काशान और अस्फान की तस्खीर में नुमाया हिस्सा लिया। वो जंग जमल में गैर जानबदार रहे मगर जंग सिफीन में अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से लड़े। 72 हिजरी 691 ईस्वी में जब वो मौसब बिन जुबैर की फौज में शामिल होकर मुख्तार सकफी से पर हमला करने कूफे जा रहे थे तो रास्ते में उनका इंतकाल हो गया। बनु उमैया भी उनसे सियासी मशवरे लेते रहते थे।